अल-फातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम। आमीन अल्लाह आमीन 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 अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नअबुदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस पाकीज़ा और मुबारक महफिल में आए हुए तमाम सादात, मशाइखीन, उलमाए किराम और अहले सुन्नत वल जमात के अज़ीम मदारिस के असाज़ाए किराम और दूर व नज़दीक से आए हुए आप प्यारे प्यारे सुन्नी मुसलमान, आइए सबसे पहले पूरे हुजूर क़ल्ब के साथ अपने क़ल्ब को इश्क़ व मोहब्बत से सरशार करके मदीने की पुरबहार गलियों का तसव्वुर करके गुंबदे खजरा के हसीन तसव्वुरात में खोकर ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर मोहब्बत से झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला
सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हज़रात, मुझे आपके बीच एक दिन और रहना है। कल भी मुझे तकरीर करनी है, तो मैं अपनी तकरीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ ताकि एक कंटिन्यूटी भी रहे और बात मुकम्मल भी हो जाए। पहला उन्वान है नबूवत, दूसरा है विलायत, तीसरा है शहादत। आज नबूवत और विलायत पर बात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हम इस बात को मुकम्मल कर लेंगे तो कल शहादत पे बात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहादत को समझने के लिए पहले नबूवत को समझना होगा। अब जब नबूवत समझ में आएगी तो फिर विलायत समझ में आएगी, और विलायत समझ में आ जाएगी तो फिर शहादत का मकसद समझ में आ जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने 2 हिस्सों में अपनी तकरीर को तकसीम कर दिया है। कि मोहम्मद से वफा सुभान अल्लाह। तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़हू। ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़हू। बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अगर शेख सादी के शेर को आप जहन में रख लें तो गुमराहियत का कैसा ही तूफान आएगा, आपको ये शेर बचा ले जाएगा। सुभान अल्लाह। ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़हू। बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अब अपने एहसासात को आपके सामने रखता हूँ। जिस नबी की बारगाह में मैं खिराज मोहब्बत पेश करता हूँ, उसकी यादों से मैंने अपने जहन को, अपने क़ल्ब को मुअत्तर किया हुआ है और कुछ ज़बान से आपके सामने कहने जा रहा हूँ। उस बारगाह में अपने एहसासात यूँ पेश करता हूँ कि उनकी याद आई है, उनकी याद आई है। सांसों ज़रा आहिस्ता चलो। उनकी याद आई है, सांसों ज़रा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। और सैयद शुहदा हज़रत इमाम अली मकाम की बारगाह में भी पेश कर लूँ ताकि इस बारगाह में भी हाज़िरी हो जाए कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर शख्स पुकारेगे हमारे हैं हुसैन। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हजरात, हज़रत शेख सादी ने जो शेर कहा, मैं इसी की तशरीह कर देता हूँ। आज सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्या फरमाया? ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़हू। या रसूल अल्लाह,
मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है कि कोई आपकी तारीफ, जो आपका हक है उस हक के मुताबिक कोई आपकी तारीफ करे, ये मुमकिन ही नहीं है। सुभान अल्लाह। एक होता है मुश्किल, एक होता है मुमकिन। मुश्किल काम प्रयास से, कोशिश से, जद्दोजहद से हो जाता है, लेकिन जो नामुमकिन होता है, कुछ भी कर लो वो मुमकिन नहीं होगा। तो शेख सादी फरमाते हैं कि मुमकिन ही नहीं है, कुछ भी कर लो। आका की तारीफ जैसा उनका हक है, उस हक के मुताबिक कोई कर सके, ये मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी कर लो। बस हम तो इतना जानते हैं कि बादज खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद जमीन व आसमान में अगर कोई बुजुर्ग बरतर जात है तो आका बस आपकी जात है, आपकी जात है। जितनी भी तारीफ कर लो, ये न समझना कि तुमने तारीफ से आका की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। इसलिए किसी के हक के मुताबिक तारीफ करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पहले जाना जाए कि उसकी हकीकत क्या है। एक तारीफ तो सिंपल होती है, किसी को हमने देखा और देखकर उसकी तारीफ में कह दिया, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, योर पर्सनालिटी इज वेरी गुड, योर बॉडी लैंग्वेज इज वेरी परफेक्ट, यू आर वेरी हैंडसम, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। इस तारीफ से पता ये नहीं चला कि वो क्या है। ये मौलाना हैं कि शेखुल हदीस हैं कि मुफस्सिर हैं कि हकीम हैं कि डॉक्टर हैं कि प्रोफेसर हैं कि लेक्चरर हैं, फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, ये तो पता नहीं चलता ना इस तारीफ से। लेकिन अगर हम जान जाएं कि डॉक्टर साहब हैं तो हम ये तारीफ नहीं करेंगे, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, हम कहेंगे आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अल्लाह ने आपके हाथ में शिफा दिया है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आपकी डायग्नोस बहुत अच्छी है, आप मर्ज की तशखीस बहुत अच्छी करते हैं, आप मर्ज को समझते हैं और बहुत अच्छी मेडिसिन देते हैं। जब हम उसकी हकीकत को जानेंगे तो उसके मुताबिक उसकी तारीफ करेंगे और वो तारीफ परफेक्ट होगी। तो किसी की तारीफ को जानने के लिए किसी की हकीकत को जानना जरूरी है, तभी आप उसकी तारीफ जो उसका हक है उसके मुताबिक कर सकते हैं। आप समझे अपने बुझेन? जब तक आप उसकी रियलिटी को, उसकी ओरिजिन को जानेंगे नहीं, तब तक आप उसकी तारीफ जो उसका हक है उसके मुताबिक नहीं कर सकते। तो अब आओ नबी की तारीफ, नबी की तारीफ नबी के हक के मुताबिक करने के लिए जरूरी है कि नबी की हकीकत को जाना जाए। किसने जाना है नबी की हकीकत को? कौन जानेगा नबी की हकीकत को? ख्याल आया था कि कोई जाने ना जाने, वो एक जो बचपन में नबी के साथ रहा, जो जवानी में नबी के साथ रहा, जो सफ़र में नबी के साथ रहा, जो गारे सौर में नबी के साथ रहा, जो हिजरत में नबी के साथ रहा, जो आखिरी आरामगाह में भी नबी के साथ होगा। कोई जाने न जाने, वो ज़रूर जानते होंगे नबी की हकीकत को, जो हर लम्हा नबी के साथ रहे, जिसे दुनिया अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहती है। कोई जाने न जाने, लेकिन अबू बकर सिद्दीक तो जानते होंगे, बचपने में नबी के साथ रहे, जवानी में नबी के साथ रहे, सफ़र में नबी के साथ रहे, गारे सौर में नबी के साथ रहे, हिजरत के अय्याम में नबी के साथ रहे और आखिरी आरामगाह में भी नबी के साथ रहेंगे। ख्याल आया था कि कोई जाने न जाने, सिद्दीक़ अकबर तो जानते होंगे, लेकिन मेरे प्यारे हमने देखा जब उन सिद्दीक़ अकबर से
उन सिद्दीक अकबर से नबी को ये कहते सुना कि या अबा बकरिन लम यारफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर तुम मेरे साथ बचपन में रहे जरूर ज्यादा हो, साथ में रहे हो, जवानी में साथ रहे हो, सफर में साथ रहे हो, गारे सौर में साथ रहे हो, आखिरी आरामगाह में भी साथ रहोगे, लेकिन ये साथ रहने से ये ना समझ लेना कि तुमने मेरी हकीकत को भी समझ लिया है। ये किससे कह रहे हैं नबी? सिद्दीक अकबर से कह रहे हैं। कौन सिद्दीक अकबर? वो सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, हज़रत उमर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं पूरी जिंदगी, होल लाइफ ये कोशिश करता रहा कि नबी कुछ कहें और उस पर अमल सिद्दीक अकबर से पहले मैं कर लूं, लेकिन पूरी जिंदगी अबू बकर ने मुझे इसका मौका नहीं दिया और मैं जिंदगी भर कोशिश करता रहा। वो फरमाते हैं कि एक शब में इशा के बाद नबी मस्जिद नबी में सहाबा के साथ बैठे हुए थे, हम भी थे, सिद्दीक अकबर भी थे और दीगर सहाबा भी थे। तो नबी ने फरमाया, सुनो, जो मस्जिद में झाड़ू लगाए, आजकल तो मस्जिद में झाड़ू लगाने के लिए पैसा दे के उजरत पे आदमी रखते हैं ना हम, चूँकि उसे काम बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन सुनो मेरे प्यारे, आका ने क्या फरमाया है? फरमाया कि जो मस्जिद में झाड़ू लगाए और झाड़ू लगाने के बाद जो खाक, जो जर्रे खाक के जमा हों, तो अल्लाह पाक उस खाक की ढेर में जितने जर्रे हैं, हर जर्रे के बदले उसके अमाल में नेकियां लिख देता है। हर खाक के जर्रे के बदले उसके अमाल में नेकियां लिख देता है। सारे लोग अपने घर चले गए। हज़रत उमर फारूक कहते हैं कि मैं भी घर चला गया, लेकिन ये इरादा लेकर गया कि आज ये काम सबसे पहले मैं करूंगा। तहज्जुद के वक्त लोग मस्जिद नबी में तशरीफ लाते थे। हज़रत सैयदना उमर फारूक कुछ पहले आ गए, चूँकि इरादा था कि आज मैं ये काम करूंगा, नबी के इस हुक्म पर अमल मैं करूंगा। सबसे पहले चिराग बुझा दिया गया था, मामूल कर दिया गया था, मस्जिद नबी में अंधेरा था उस वक्त। हज़रत सैयदना उमर फारूक पहुंचे, दरवाज़ा खोला, अंदर गए, जैसे ही अंदर गए किसी से टकराए, धक्का लग से की बोल रहे हैं, आप कौन? सामने से आवाज आई, आप कौन? आवाज से पहचान लिया, आवाज से पहचान लिया। फिर उमर फारूक फरमाते हैं, कह रहे मैं तो समझता था कि आज इस काम को मैं पहले करूंगा, इसलिए मैं पहले आया था। आप कब आ गए? आप कब आ गए घर से? तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, मैं घर गया ही कब था? मैं घर गया ही कब था? वो सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, उस सिद्दीक अकबर से फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। वो अबू बकर कि जब नबी मस्जिद नबवी से निकलकर अपनी आराम गाह में अपने घर में जाते थे, तो सैयदना सिद्दीक अकबर साथ साथ जाते थे। नबी जब अपने घर के दरवाजे पर से अंदर चले जाते थे, तो सैयदना सिद्दीक अकबर घर नहीं जाते थे, नबी के दरवाजे की चौखट पे सर रखकर सो जाते थे, वहीं लेट जाते थे। कभी अपने रुखसार को इस रुखसार को चौखट पे रखते थे, कभी करवट लेकर इस रुखसार को चौखट पे रखते थे। इस तरह से रात गुजारते थे और जैसे ही आहट होती थी उठकर खड़े हो जाते थे। नबी ने दरवाज़ा खोला, बाहर आए, फिर नबी के साथ साथ मस्जिद नबी में आते थे। यह सिद्दीक अकबर का मामूल था। अब पूछो सिद्दीक अकबर से कि सब आराम करने अपने घर जाते थे, आप नबी की चौखट पे सर रखकर सो जाते थे, क्या वजह है? तो सिद्दीक अकबर भी मुस्कुरा कर कहेंगे, अरे नादान, तू इश्क को क्या समझेगा,
तो इस मकाम को क्या जानेगा। अरे अबू बकर के इश्क को ये गवारा ही नहीं है कि जब नबी घर के अंदर जाएं तो नबी को आखिरी देखने वाला अबू बकर के सिवा कोई और हो, और जब नबी घर से बाहर आए तो नबी को अबू बकर के सिवा पहले देखने वाला कोई और हो। ओ सिद्दीक़ अकबर से नबी फरमा रहे हैं, या अबा बकरिन लम यारफनी हकीकतन गैर रब्बी। ए अबू बकर, तुम मेरे करीब बहुत हो, मेरे साथ बहुत रहे हो, और आखिरी आरामगाह में भी तुम साथ रहोगे, लेकिन साथ रहने से ये ना समझ लेना कि तुमने मेरी हकीकत भी समझ ली है। ए अबू बकर, मेरी हकीकत को सिर्फ मेरे रब ने जाना। या अबा बकरिन लम यारफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। यानी मेरी हकीकत को सिर्फ मेरा रब जानता है, रब के सिवा। थोड़ा से इधर से कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, मैं जो कह रहा हूं, रब के सिवा, रब के अलावा किसी ने नहीं जाना। अब जरा रब के अलावा की एक लिस्ट बनाओ। आदम रब तो नहीं है, नबी है ना। हज़रत आदम रब के सिवा, हज़रत नूह रब के सिवा, हज़रत शीश रब के सिवा, हज़रत दाऊद रब के सिवा, हज़रत ज़करिया रब के सिवा, हज़रत साले रब के सिवा, हज़रत इब्राहिम रब के सिवा, हज़रत इस्माइल रब के सिवा, हज़रत ईसा रब के सिवा, हज़रत मूसा रब के सिवा, हज़रत यूसुफ रब के सिवा, हज़रत सुलेमान रब के सिवा। इनमें से कोई रब तो नहीं है ना, सब रब के सिवा है ना। आका, हम आपकी बारगाह में अदब से हाजिरी देकर पूछते हैं, आका आप भी तो रब नहीं हैं, आप भी तो रब नहीं है, रब के सिवा हैं। कहना क्या चाहते हैं? यही तो कहना चाहता हूं कि मैं क्या हूं वो मैं भी नहीं जानता, वो सिर्फ रब जानता है। रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। जिसकी हकीकत को रब के सिवा किसी ने नहीं जाना, उसकी हकीकत पर बात हो रही है। इतना और कितना, इतना और कितने भी बात हो रही है। अरे नादानो, जिसकी हकीकत को सिर्फ रब जानता हो, जितना रब ने हमें बता दिया उतना ही हम जानते हैं, वरना नबी की हकीकत क्या है? नबी फरमाते हैं वो मैं भी नहीं जानता, वो सिर्फ रब जानता है। देखिए आप, मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में आओ, हाजिरी दे लें, जिनके लख्त जिगर का जिक्र इंशाअल्लाह कल होगा। ये मौला अली शेर खुदा, जिनकी तलवार को जुल्फ़कार हैदरी कहते हैं। अब ये तलवार तो लोहे का एक टुकड़ा है ना, लेकिन ये जुल्फ़कार हैदरी बनी तो इसने अपनी आदत छोड़ दी। कभी आपने किसी लोहे के टुकड़े को बोलते हुए देखा है क्या? लेकिन जब ये जुल्फ़कार हैदरी मौला अली की हाथ में आती थी तो मौला अली से पूछती थी किस काफिर की गर्दन काटनी है, इजाजत दें। बात करती थी ये जुल्फ़कार हैदरी। वो मौला अली पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए। कहाँ पैदा हुए? मक्के शरीफ में पैदा हुए, काबे में पैदा हुए, काबे में पैदा हुए। सारे खानदान बनु हाशिम के लोग आए। आपके यहाँ भी रिवाज है कि बच्चों को गोद में लेके प्यार करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, देते ना भैया, कोई बच्चा पैदा होता है। सारे खानदान बनु हाशिम के लोग आए, मौला अली को गोद में उठाया, प्यार किया, मुबारकबाद दी। चेहरे की तरफ देखा, आंखें बंद, बच्चा आंख नहीं खोल रहा है। सदमा लगा कि शायद बच्चा अंधा है। चले गए, दूसरे आए, उन्होंने भी उठाया, मुबारकबाद दी। उनको भी सदमा आया कि बच्चा आंख खोलता नहीं, इसका मतलब बच्चा देख नहीं सकता। एक के बाद एक आते गए, जाते गए। सबको ये दुख रहा कि चलो भाई, अबू तालिब के घर में बच्चा तो पैदा हुआ है, लेकिन वो आंख से देख नहीं सकता, आंख नहीं खोलता। ये गम लेकर सब जाते रहे। आखिर में रसूल रहमत, आकाए नेमत
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और अली को गोद में लेते हैं। जैसे ही अली को गोद में लिया, पट से आंखें खोल दी, सुभान अल्लाह। पट से आंखें खोल दी। अब पूछो अली से, इतनी गोदों में आप गए, आपने आंखें नहीं खोली, आपको कैसे पता चला कि ये गोद औरों की नहीं है, ये गोद रसूल रहमत की है? ऐसे मौला अली नबी की गोद में जाते हैं, आंखें खोल देते हैं, रसूल रहमत को देखते हैं। जब लोगों ने पूछा तो आलम ख्याल में अली ने जवाब दिया कि सुन, अली दुनिया में आया है, काबे में पैदा जरूर हुआ है, लेकिन अली ने भी ये अज़्म कर रखा था कि काबे को बाद में देखेंगे, जाने काबा को पहले देखेंगे। जाने काबा को पहले देखेंगे। आंखें खोल दी अली ने, नबी के चेहरे मुबारक को देखा, नबी ने अपना लुआबे दहन निकाला, अली के मुंह में डाला। ए खुशी की आवाज़ हर तरफ फैल गई कि जिसे हम अंधा समझते थे वो तो बीना है। इस राज को कोई न समझ सका कि अली ने आंखें क्यों बंद कर रखी हैं। उन्हें तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का इंतज़ार था कि वो जब आए तो पहले उनको देखूं दुनिया में आने के बाद। ऐसे अली, ऐसे अली। वो अली जब काबे में फतेह मक्का के बाद सारे लोग मक्के में आए, फतह नुसरत का झंडा लिए हुए हाथों में, ऐलान कर दिया गया कि किसी पर जुल्म ना किया जाए, जो तुमसे न लड़े उससे न लड़ा जाए, पेड़ न काटे जाएं, बच्चों को न सताया जाए, जो सरेंडर कर दे उसके साथ जुल्म ना किया जाए। सुफियान, अबू सुफियान के घर में जो लोग हैं उन्हें पनाह दी जाती है, उनको कुछ ना किया जाए। ये ऐलानात हो गए। सब काबे के सामने पहुंचे, सारे सहाबा खड़े हुए, सीढ़ी लाई गई, आका उस पर चढ़े, बाबे काबा के ऊपर पहुंचे, पलट कर देखा सारे सहाबा को, अली की तरफ फरमाया, अली इधर आओ। अली को बुलाया, तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ आओ। अली पीछे पीछे गए। अब काबे के अंदर कौन है? नबी हैं और अली हैं। अब नबी अपने आसा को बढ़ा रहे हैं, हर हर बुत की गर्दन में आसा डालते हैं, खींचते हैं, बुत नीचे गिरता है, अली बुत को उठाकर अली बाहर फेंकते हैं और सहाबा उसकी दुर्गत बना देते हैं। ये चलता रहा। सारे 360 बुतों को काबे से निकाल निकाल कर नबी गिराते रहे, अली बाहर फेंकते रहे, सहाबा उसे टुकड़े टुकड़े करते रहे। एक बुत जो बहुत बड़ा बुत था, नबी ने आसा बढ़ाया, उसकी गर्दन तक नहीं पहुंचाया तो नबी ने अली से कहा, अली इधर आओ। जी हुजूर हाजिर हूं। कहा, तुम मेरे कंधे पर सवार हो जाओ। अली ने कहा, हुजूर मैं और आपके कंधे पर? आप मेरे कंधे पर सवार हो जाइए और मैं आपको उठाता हूं। नबी मुस्कुराए। अली, बात अदब की नहीं है, बात यह है कि तुम मेरे कंधे पे सवार हो, मैं तुम्हारे कंधे पे सवार इसलिए नहीं हो सकता कि तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा पाओगे। तुम मेरे कंधे पे सवार हो। और अली नबी के कंधे पे सवार होते हैं, उस बुत को गिराते हैं और गिराकर बाहर फेंकते हैं। वो अली, आप तसव्वुर कीजिए, मौला अली से किसी ने पूछा कि जब आप नबी के शाने पर थे और नबी ने आपको उठाया था और बुत गिराया था आपने, तो जब शाने पर थे तो आपको कैसा महसूस हुआ? आपको कैसा लग रहा था? तो अली ने फरमाया कि लग क्या रहा था वो तो मुझे कुछ खबर नहीं, लेकिन जब मैं नबी के शाने पर था और मैंने आसमान की तरफ देखा तो जमीन से लेके अर्श मुअल्ला तक मुझे सब कुछ अलग अलग अर्श मुअल्ला जमीन से नजर आ रहा था।
कोई हिजाब नहीं था, कोई पर्दा नहीं था। मैं नबी के शाने पर जब सवार हुआ तो मेरे दरमियान कोई आसमान का पर्दा नहीं था। मैं काबे के अंदर से अर्श मुअल्ला देख रहा था। वो अली जो हिजरत की रात जब काफिरों ने एक पैक्ट किया कि इस्लाम को अब सियासत से, तदबीर से, दलील से, किसी चीज़ से रोका नहीं जा सकता, तो एक ही चीज़ है, पैगंबर इस्लाम को शहीद कर दो, माज़अल्लाह सद माज़अल्लाह, इस्लाम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। इस पर इत्तेफाक किया और सारे अलग अलग कबीले से नौजवानों को इकट्ठा किया गया और उनसे कहा गया अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें सुर्ख ऊँटें दी जाएंगी, इतने हज़ार अशरफियाँ दी जाएंगी। हर कबीले से 2-2 नौजवानों को लिया गया और ये कहा गया कि अपने टारगेट को अचीव करो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दो। ये उनका आज़म था। उन लोगों ने इरादा किया और रात में अपने घरों से निकले। उस दिन नबी जिस घर में थे उस घर में सिर्फ 2 ही थे, एक नबी थे, एक अली थे। उस दिन भी 2 ही थे, नबी थे और अली थे। आराम कर रहे थे। जिब्रील अमी आए और इन कुफारान कुरैश ने उस घर का मुहासरा कर लिया, घेर लिया उसे और वेट करने लगे कि थोड़ा और रात हो जाए, सारे लोग गहरी नींद में आ जाएं, सो जाएं, तब हम लोग घर के अंदर घुसें और अपने टारगेट को अचीव करें। इसलिए वो इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते करते खुद उन्हें नींद आ गई। रब ने उनके जहन पे गफलत डाल दिया, वो खुद सो गए। जिब्रील अमी आए आका की बारगाह में, या रसूलल्लाह, अरे जिब्रील इस वक्त क्या बात है? कहा बहुत ज़रूरी काम है। बताओ जिब्रील क्या बात है? कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और फरमाया कि आप फ़ौरन हिजरत कीजिए, आपको इसी वक्त यहाँ से निकलना है। दुश्मनों के इरादे नेक नहीं है, उन्होंने आपके घरों का मुहासरा कर रखा है, घेर रखा है, किसी वक्त भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप घर से निकलिए। नबी उठे, अली को उठाया, अली उठो, या रसूलल्लाह क्या बात है? कहा मुझे अभी इसी वक्त हिजरत करनी है, मक्के से निकलकर मदीना जाना है। या रसूलल्लाह क्या बात है? कहा कुफ्फारों ने घेर रखा है, ख़तरा है, अल्लाह की जानिब से हुक्म आया है कि अभी हिजरत करनी है। तो अली उठो और ये देखो मेरे पास कुछ लोगों की अमानतें हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। अली तुम मेरे साथ नहीं आओगे, तुम्हें यहाँ रुकना होगा और मेरे बिस्तर पर सो जाओ तुम। जब सुबह हो तो ये जिनकी जिनकी अमानतें हैं उनको दे देना, फिर तुम भी मदीने आ जाना। अब अली ने नबी के हुक्म पर नबी के बिस्तर पर सो गए। नबी बाहर निकले, दरवाज़ा खोला, कुछ कंकड़ियाँ उठाईं, उस पर दम फरमाया और उठाकर फेंका। वो जो घेरे हुए थे ना उनके ऊपर फेंक दिया। कुरान में इसका जिक्र है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ महबूब, वो जो कंकरी आपने मारी थी ना, वो आपने नहीं मारी थी, वो तो अल्लाह ने मारी थी, वो तो अल्लाह ने मारी थी। नबी ने वो कंकरी फेंकी। उस कंकरी का फेंकना था कि बसीरत तो पहले ही नहीं थी, आंखों की बसारत भी चली गई। नबी बाहिफाजत घर से निकले और हिजरत कर गए, रवाना हो गए सफ़र पे। अब जब उनकी आंखें खोली, होश में आया, अरे हम लोगों ने तो देर कर दी। जल्दी से घर के अंदर घुसे और नबी के बिस्तर की तरफ बढ़े। एक ने तलवार खींची, मारना ही चाहता था कि दूसरे ने कहा रुको ज़रा चादर चेहरे से हटाओ। तो चेहरे से चादर हटाई तो देखा कि नबी नहीं, ये तो अली हैं। हाथ रुक गए, हाथ रुक गए। नबी कहाँ है? तलाश किया, पता नहीं नबी कहाँ, वो तो हिजरत कर गए। ये वाक़या मशहूर है, आपने सुना है ना। लेकिन मैं आपसे बताता हूँ, अली से लोगों ने पूछा था, ऐ अली, जब वो हिजरत की रात आप नबी के बिस्तर पर सोए थे तो आपको नींद आ गई थी? क्योंकि उस दिन की वो रात और वो नबी का बिस्तर तो खतरे से भरा हुआ था।
अरे दुश्मन नबी समझ के आपको कत्ल कर सकता था, और कर भी रहा था, इरादा भी कर चुका था। तो वो बिस्तर तो उस दिन खतरों से भरा हुआ बिस्तर था। क्या उस रात में आपको नबी के बिस्तर पर नींद आ गई थी? अली फरमाते हैं, सुनो मेरे प्यारे, अली फरमाते हैं, खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में अली की जान है, अली उस रात जितनी गहरी नींद सोया, अली को पूरी जिंदगी उतनी गहरी नींद नहीं आई। अली पूरी जिंदगी उतनी गहरी नींद नहीं सोया। अल्लाह अकबर। कहा क्या आपको पता नहीं था कितना खतरा है? कहा मुझे पता है खतरा है, खदशा था कि शायद मेरे साथ भी हादसा हो सकता है। कहा फिर भी नींद आ गई? कहा हाँ नींद आ गई। कहा वो कैसे? कहा इसलिए कि अली जब रोज सोता था तो यकीन नहीं होता था कि उसकी सुबह जिंदगी के साथ होगी कि नहीं होगी। जिंदगी के साथ सुबह होती थी, अल्लाह का फजल था कि अल्लाह जिंदगी अता कर देता था। लेकिन उस रात जब अली नबी के बिस्तर पर सोया तो पूरे यकीन के साथ सोया कि अली को कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए कि अली की जिंदगी की जमानत जब नबी ने ले ली हो तो अली की जिंदगी को कोई खतरा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर अली शहीद हो गया तो ये अमानत कौन बांटेगा? अमानत का जिम्मेदार बनाया है नबी ने, तो अली को कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्यारे, उस अली से नबी कह रहे हैं, उस अली से नबी कह रहे हैं। नबी इधर से आ रहे हैं, अली इधर से आ रहे हैं, सामना हुआ, बादब होकर अली खड़े हो गए। नबी मुस्कुराए, अली से पूछते हैं, ऐ अली तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कभी देखा है? आंखें खोली तो नबी का रूए ज़ेबा देखा। काबे से बुत हटाए गए तो नबी के शाने पर थे। बिस्तर नबी पे हिजरत की रात लेटने वाले से नबी पूछ रहे हैं कि तुमने रसूल को कभी, मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो कभी देखा है? मतलब क्या कि अली तुमने जो देखा है वो मेरी हकीकत नहीं, और जो मेरी हकीकत है वो कोई नहीं जानता, वो तो सिर्फ रब जानता है, वो तो सिर्फ रब जानता है। मेरे प्यारे, अल्लाह अकबर। ऐसे अजीम शख्सियात का हम जिक्र करने यहाँ हाजिर आए हैं। इंशाअल्लाह मौला ताला अब यहीं से आगे मैं शहादत का बयान करूँगा। ये वो घराना है, ये वो घराना है जिसके बारे में कुरान की आयत सूरह शूरा 25वें पारे में अल्लाह ने कहा, कुल ला असलकुम अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब, मैं तबलीग रिसालत के बदले, कह दो इनसे महबूब कि मैं तबलीग रिसालत के बदले तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने अकरबा की मोहब्बत मांगता हूँ। हज़रत अकरबा की, अपने अकरबा की जो मुझसे करीब हैं, कुर्बत वाले हैं, उनकी मैं मोहब्बत मांगता हूँ। रिसालत, तबलीग रिसालत के एवज मैं तुमसे कुछ नहीं तलब करता। ये कौन कह रहा? रब कह रहा है। कुल, ऐ महबूब आप इनसे कह दो कि मैं तबलीग रिसालत के बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता। अरे चाहने की बात तो छोड़ो, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता तुमसे कि तुम मुझे कुछ दो, लेकिन हाँ अल्लाह फरमाता है कि कहिए इनसे, कह दीजिए इनसे कि मैं अपने अकरबा की मोहब्बत चाहता हूँ। अब इसमें कुर्बा का लफ्ज़ आया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो कुछ सहाबा नबी की बारगाह में हाजिर हुए। पूछा, या रसूलल्लाह, इसमें कहीं भी ये तो नहीं है कि वो अकरबा कौन है? इसमें कोई लिस्ट तो नहीं दी गई है कि किससे मोहब्बत करने के बाद जो करीब हैं, जो कराबतदार हैं, जो आपसे सबसे ज़्यादा करीब हैं, उनसे मोहब्बत की बात आप कर रहे हैं, तो वो लोग हैं कौन? इस अकरबा में तो कोई लिस्ट नहीं है। तो मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, जिसे तफसीर जलालैन शरीफ में हज़रत स्यूती ने, हज़रत महल्ली ने भी नकल किया है, जिसे हज़रत तफसीर मदारिक में, हज़रत तफसीर सावी में हज़रत सावी ने नकल किया है, तफसीर कबीर में हज़रत इमाम राजी ने नकल किया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, यह अकरबा से मुराद कौन है? अलीयुन व फातिमा व वलदहुमा।
ये अकरबा से मुराद अली हैं, फातिमा हैं और इनके दोनों बच्चे हैं, इनके दोनों बच्चे हैं। मेरे प्यारे, इसी वाक़े को अब्दुल्ला इब्न अब्बास की इस रिवायत को अनवार मुहम्मदिया में हज़रत यूसुफ इस्माइल इब्न नबहानी ने, जो बैरूत के चीफ जस्टिस थे और जामे अज़हर के ग्रेट स्कॉलर थे, उन्होंने अपनी किताब अनवार मुहम्मदिया में ये लिखा है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की इस रिवायत को नकल करते हुए कि इस रिवायत की रोशनी पर मैं कहता हूँ कि अहले बैत से मोहब्बत करना हर मुसलमान पर फर्ज है। वो मोमिन ही नहीं हो सकता जो अहले बैत की मोहब्बत से जिसके दिल खाली हो। हज़रत अल्लामा यूसुफ इस्माइल बहानी ने अनवार मुहम्मदिया में से नकल किया है। मेरे प्यारे, आप सब और हम सब मुश्तरका तौर पर खुश नसीब हैं कि ये महफिल हम करते हैं, महफिल सजाते हैं, ज़िक्र इमाम आली मकाम करते हैं, ज़िक्र अहले बैत करते हैं। ये हमारी मुश्तरका खुश नसीबी है। मेरे प्यारे, अल्लाह पाक इस महफिल को हमेशा आबाद शाद रखे, हमेशा इसकी बरकतें हम सब के नसीब में आती रहें। और ख़ुसूसी तौर पर इस महफिल के, जहाँ तक मेरा इल्म है, जो फाउंडर थे हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन क़ादरी साहब क़िबला अलैहि रहमा, जो आज हमारे बीच तो नहीं है लेकिन उनकी यादें ज़रूर हैं, उनकी यादें ज़रूर हैं। यकीनन उनका काम, उनकी ज़िंदगी, उनकी खिदमात कम से कम चिटगांग का सुन्नी मुसलमान तो कभी भुला नहीं सकता। इस आसपास के अतराफ़ का कोई सुन्नी मुसलमान नहीं भुला सकता। और उनके साथ साथ उनके दस्तबाजू बने हमारे जनाब सूफ़ी मीज़ानुर रहमान साहब, जिन्हें हम सूफ़ी मिल्लत कहते हैं, वो उनके दस्तबाजू बने और आप जैसे अहले मोहब्बत साथ में जुड़े। इस महफिल का इनेकाद उनकी ज़िंदगी में शुरू हुआ, आज भी कायम है और अल्लाह पाक इसे सुबह क़यामत तक हमारी नस्लों के ज़रिए कायम व दायम रखे। आमीन आमीन। बरकतें हमेशा हमेशा कायम व दायम रखें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी गुफ्तगू कल इंशाअल्लाह शहादत के मौजू पर। मरहबा मरहबा। हुजूर कायदे मिल्लत ने हमें अपने पुरनूर तकरीर से माज़ूज़ फरमाया। अभी मिलाद शरीफ होगा और हमारे मिलाद शरीफ हम सबको लेकर मिलाद शरीफ पढ़ेंगे। हुजूर अशरफ मिल्लत शाह सूफ़ी सैयद मोहम्मद अशरफी अल जिलानी मद्दजिल्लहुल आली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीनशाहे करबला, दरबारे कसवासा शरीफ जिंदाबाद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना बिन सनियतिल वदाई, वजबत शुक्रू अलैना मदा लिल्लाहि दाई, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका,
सलावतुल्लाह अलैका सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा दिल नवाजा हमको भी मिल जाए सदका रब्बे हबली उम्मती का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अशरफी आका हमारा अशरफी शहदा तुम्हारा करके दुनिया से किनारा रखता है तुमसे सहारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। মারহাবা মারহাবা। আমাদের এখন আমরা মাহফিলের শেষ মোনাজাতের দিকে যাচ্ছি। हम गुजारिश करते हैं हमारे कायद मिल्लत हुजूर शाह सफ़ी सैयद महमूद अशरफ अशरफी अस्सिमनानी अल जिलानी मद्दजिल्लुल अली की बारगाह में हम गुजारिश करते हैं हमको अल्लाह जुल जलाल की दरबार में हमारे लिए दुआ फरमाए। चंद लोग बीमार है हुजूर, मरहूम अक्कास अली ये मरहूम है, उसके लिए दुआ, और एक आदमी ICU में है, उसकी शफा के लिए दुआ, और हम में शहरियर और हम में जो बीमार है सबको अल्लाह शफा अता फरमाए। हमारा मोहसिन भाई का बच्ची का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ ढाका में, तो उनका लिए दुआ मंगाऊंगा। बोलते जाइएगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा व अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। करीमा कार साजा बंदा नवाजा मालिको मौला बेनियाज़ा अपने हबीब पाक के सदक़े, अपने महबूबीन के सदक़े, इस माह मुबारक के सदक़े, तमाम शहदाए करबला के सदक़े, तमाम शहदाए अहले बैत के सदक़े, मौला करीम तो हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे जुर्मों को बख्श दे मौला, हमारे वालिदैन की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे बीवी बच्चों की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे भाई बहनों की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे ख़ैश व अकारिब की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, जमी मोमिनीन व मोमिनात की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम सब के क़ल्ब को ईमान की ज़ियाओं से रोशन कर दे। मौला करीम हम सब को ईमान पर कायम रख, ख़ात्मा ईमान पर फरमा। या अल्लाह हम सबको अच्छे अमल की तौफ़ीक़ अता कर, ज़ौक़े इबादत अता कर, सजदों में लज़्ज़तें अता कर। मौला करीम हमारे क़ल्ब को इश्क़ रसूल का मदीना बना दे, अपने महबूबीन की सच्ची मोहब्बतें अता कर। या अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला जिस पर तेरी रज़ा है, उस रास्ते से बचा मौला जिस पर तेरा अज़ाब है। अपनी तौफ़ीक़ के साए में रख, अपनी नेमतों से नवाज, अपनी रहमतों के साए में रख। मौला तू करीम है करम कर दे, मौला तू रहीम है रहम कर दे, मौला तू सत्तार है हमारे ऐबों को छुपा ले। या अल्लाह तेरे महबूब पाक के, तेरे महबूबीन की ये शहदाए करबला की तमाम इस ज़िक्र की महफ़िल में, पाकीज़ा महफ़िल में जो लोग आए हैं मौला उन सब का आना कबूल फरमा ले।
इस महफिल की बरकतें नेमतें हम सबको अता कर। आमीन। मौला करीम जो बीमार हैं, जिनके लिए दुआओं के लिए कहा गया है, साहबा ICU में है, मोहसिन की वालदा का ऑपरेशन होने वाला है, एक साहब और बीमार है। मौला करीम जितने लोग भी बीमार हैं तेरे महबूब के ग़ुलाम हैं, इससे शियार हैं लेकिन हैं तो तेरे महबूब के। मौला करीम इन सबको शिफाए कामला आजिला अता फरमा। आमीन आमीन। इन सबको सेहत और ज़िंदगी और सलामती अता फरमा। आमीन। या अल्लाह हम सबको नजरे बद की नज़र से बचा। आमीन। दुश्मनों के शर से महफूज रख। आमीन। हासिदों के हसद से महफूज रख। आमीन। मुनाफिकों के निफाक से महफूज रख। आमीन। मौला करीम हर हादसा से महफूज रख। आमीन। या अल्लाह हम सबको नेक बना दे। आमीन। हम सबको एक बना दे। आमीन। अपने महबूब का सच्चा पक्का चाहने वाला बना दे। आमीन। या अल्लाह हम जिए तो तेरे महबूब के वफादार बनकर जिए। आमीन। खात्मा हो तो वफादारी मुस्तफ़ा पर खात्मा हो। आमीन। या अल्लाह हमें जो परेशान हाल है मौला तू उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन। जो कर्ज में है मौला तू उन्हें कर्ज से निजात दे दे। आमीन। जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे दे। आमीन। जो बे औलाद है मौला तू उन्हें साहिब औलाद बना दे। आमीन। जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हैं मौला तो उन्हें गैब से अच्छे रिश्ते अता कर दे। जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं मौला करीम उनको उनकी परीक्षा में कामयाबियां अता कर दे। या अल्लाह तू इस महफिल को कबूल फरमा ले। इस महफिल की बरकतें नेमतें हमें और हमारे आने वाली नस्लों को अता फरमा। आमीन। या अल्लाह इस महफिल को हमेशा शाद और आबाद रख। आमीन। या अल्लाह इसके फैज़ान को हमेशा जारी और सारी रख। आमीन। इस महफिल के जितने भी मुंतज़िमीन हैं जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, मौला करीम उन सब की मोहब्बतों को खिदमतों को कबूल फरमा ले। आमीन। खुसूसी तौर पे हमारे सूफ़ी साहब क़िबला जो इस महफिल के रूह रवा हैं, अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। उनको सेहत और ज़िंदगी और सलामती अता फरमाए। आमीन। जितने हमारे यहाँ पर मदारिस के उलमा, अज़ीम मदारिस के अज़ीम उलमा, मुफ्तियान कराम, उलमा कराम, मशाइखीन निज़ाम यहाँ हाजिर आए हैं, मौला करीम उन सब की उम्रों में बरकत अता आमीन। उनके इक़बाल में दर्जात में बुलंदी अता कर। आमीन। उनके इक़बाल अमल में बरकत अता कर। या अल्लाह हम सबको अपने फज़ल व करम के साए में रख। अपनी नेमतों से नवाज मौला। अपनी रहमतों के साए में रख। इस महफिल के इनेकाद में जिन जिन लोगों ने भी जिस अंदाज में भी हिस्सा लिया है मौला उन सब की खिदमतों और मोहब्बतों को कबूल फरमा ले। आमीन। इन हमारी औलादों को हमारे लिए सवाब जारिया बना दे। तुझे फज़ल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह करबला, नारे गौसिया, शहादत करबला जिंदाबाद। हुजूर आए मिल्लत जिंदाबाद। हुजूर अशरफ मिल्लत जिंदाबाद।